बच्चे भी बैठे हैं, तो चाहता है कि मेरे में भूत रहे। श्रीमत पे हम 100% या चल नहीं पा रहे, 100% तो बात की बात, यथाशक्ति भी नहीं चल पा रहे। इसका कारण है भूतों की प्रवेशता। बाबा कहते हैं ये भूत, जिसमें भूत प्रवेश हो, तो चाहता है मेरे में भूत रहें। अच्छा लगता है उसको, दुनिया भी तमाशा देखती है, उसको भी टाइटल मिल जाता है भूतनी का, भूत का। हमको भी टाइटल मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, भगवान हमको नई दुनिया में ले चलने के लिए आया है। तो हमको हमारा मुखड़ा दिखाते हैं, नहीं दिखाते? हमारे मित्र संबंधी हमको आईना दिखाते हैं, स्वयं को तो देखो। तो जरूर कोई ना कोई भूत है, उनको भी हमारा चेहरा पसंद नहीं है, जिनको हम बताते हैं कि भगवान आ चुका। हम भी नहीं चाहते ये भूत जिनकी वजह से हम पुरुषार्थ जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे, हमको परवश कर रहे हैं। क्या करें? बाप मांग रहा है भूत मेरे को दे दो। बोला नहीं आज मुरली का पॉइंट था, हम छूटना भी चाहते हैं, तो क्या विधि क्या है, कैसे छूटे इन भूतों से? हैं कितने भूत? 5। उसमें सबसे बड़ा भूत बताया है काम विकार, लेकिन फिर भी है तो 5। कोई कोई में जिस भूत की विशेषता है या जिसका प्रभाव ज्यादा है वो भूत से प्रभावित है। हमको ग्रहण लगा हुआ है राहु का, हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे जितना होना चाहिए समय अनुसार, राहु का ग्रहण ही कहेंगे। तो 5 भूतों में कोई ना कोई भूत तो क्या कर, क्या विधि है? तो प्रयोगी जीवन होना चाहिए ना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जीवन हमारा प्रयोगी होना चाहिए। प्रयोग जैसे कोई मर्ज होता है तो उसकी दवाई की जाती है, वैसे अपने भूतों को भगाने के लिए भी हमको हमारे पास युक्ति होनी चाहिए। क्या युक्ति प्रयोग करें? सबसे पहले क्या हमको एहसास है कि हमारे में कौन सा भूत है? ये बहुत वंडरफुल बात। सबसे पहले हमको एहसास हुआ तो मेरे में है भूत या नहीं है। बाबा ने तो बोला है जो योगी होते हैं उनको भूत होता है, का रंग लग नहीं सकता। हम संपूर्ण योगी नहीं है लेकिन अभ्यासी तो हैं। अभ्यासियों को जरूर महसूस जरूर होना चाहिए, अगर सच्चे अभ्यासी हैं तो, कि मेरे में ये भूत है। और जिसको महसूस करनी है वो नहीं छूट पाए। इसलिए कई बार चर्चा में आता है रियलाइजेशन पावर, महसूसता की शक्ति, कि हमको कम से कम महसूस तो हो कि मेरे में ये कमजोरी है जो बाबा को पसंद नहीं है। तो मैं आत्मवादी नहीं चाहती हूँ इस कमजोरी को, लेकिन मैं परवश हूँ। ये है ज्ञानिक वाक्य। माना कमजोरी की महसूसता है, स्वीकार करती है आत्मा कि ये मेरा विशेष कमजोर संस्कार है, जिसको बाप भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं परवश हूँ।
इसको कहेंगे पुरुषार्थी, यथार्थ पुरुषार्थी। जिसको अपने भूत की ही प्रवेशता की महसूसता नहीं, तो बहुत कमजोर आत्मा, पीछे की आत्मा है, पैदा क्वालिटी की आत्मा, क्योंकि इसको महसूस ही नहीं, इसको ये योगी ही नहीं है, एहसास नहीं है अपनी कमजोरी को, माना योगी नहीं है। छूटने की बात तो बाद में, पहले एहसास, इसलिए अपनी चेकिंग करो। अगर नहीं महसूस होता तो बाबा को रिक्वेस्ट करो कि बाबा आप हमको बताएं, मेरे को अगर ऐसा महसूस है आप बताएं प्लीज बाबा, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। अगर मेरे को महसूस है तो अमृत वेले बाबा को बोलें, तो जरूर बाबा इशारा देगा। तो उसके बाद शुरू होता है प्रयोग। प्रयोग के लिए तो हमारे पास एक ही दवाई है, कौन सी? मन मना। लेकिन या तो हम वैसे करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन यहाँ तो बात आ रही है प्रयोग की। तो होलसेल दवाई है, लेकिन ये तो खास हमारे में कोई जन्म हैं 63 जन्मों के, किसी न किसी हो सकता है, किसी धर्म से रिलेटेड हो, या देवता धर्म की आत्माएं बहुत कमजोर पड़ जाती हैं कलयुग के अंत में, तो उसके लिए जैसे बेसिक में भी हम लोग थे, तो जो खास कमजोरी होती थी उसके लिए स्पेशल योग करते थे, स्पेशल उसी कमजोरी के लिए। जैसे आप याद करते हैं, याद में जो भी संकल्प आप ऐड कर देते हैं, जिस संकल्प को लेके आप याद करते हैं, याद की विधि वही है, याद की विधि में कोई चेंज नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना विधि यही है, और कोई विधि नहीं है। लेकिन जिस संकल्प को धारण करके याद कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा आपका संकल्प प्रभावित होगा, या वो जो दवाई खास उस संकल्प, जो आपने संकल्प धारण किया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो दवाई काम आएगी। ऐसा तो हम रोते चिल्लाते रहेंगे, वो बीमारी बनी की बनी हुई है, छूटना चाहते हैं, समय भी कम है, अमृत वेला पूरा होने वाला, ये भी मालूम है। कम समय में हमको इन कमजोरियों को छोड़ना है, और हमारे पास दवाई भी है, लेकिन दवाई काम क्यों नहीं कर रही? तो जरूर या तो हमको महसूसता नहीं, या स्पेशल प्रयोग नहीं किया, सीधी सीधा। हमारा है प्रयोगी जीवन, योगी जीवन माना प्रयोगी जीवन।